Welcome to my class, friends. Today I am going to teach you alphabets of English. अभी तक आपने 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश में 44 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और आपने अब तक 5 वॉवल साउंड पढ़े हैं जो कि इंग्लिश में 20 वॉवल साउंड होते हैं। 20 वॉवल साउंड में 12 मोनोथोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं और इनके साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार आप वो सही तरीके से वर्ड्स को साउंड नहीं कर पाते, कई उनको स्ट्रेस और उनके सिलेबल को नहीं पहचान पाते। यही वजह होती है कि हमें उनके अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। आज मैं आपको इस क्लास में 20 वॉवल साउंड पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन 20 वॉवल साउंड में 12 डिप्थंग्स हैं और 12 मोनोथोंग्स हैं एंड 8 डिप्थंग्स हैं, जिसमें पहला वर्ड है ई। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ई, एज इन ट्री। हम इस वर्ड को यूज करेंगे ट्री, या फिर दूसरा वर्ड लेंगे बी, तो ये बी में यूज होगा। दूसरा वर्ड है ई। इसे स्मॉल ई के रूप में भी यूज कर सकते हैं, छोटे ई जिसे बोलते हैं ई, एज इन सिटी। पिटी, सेकंड वर्ड अगर हम पिटी में यूज करें तो इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं पिटी, किटी। थर्ड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आ। इस वर्ड को हम यूज करते हैं आ के रूप में। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको आपकी फैसिलिटी सुविधा के लिए हिंदी में लिख दिया है, जिससे कि आप इसे आसानी से पहचान सके। कई बार आपको पता नहीं होता कि इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसे प्रोनाउंस करना बहुत आसान कर दिया है मैंने, ताकि आपको कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर आप इन वर्ड से ना पहचान पाएँ तो ये हिंदी के वर्ड्स दिए हुए हैं, इनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसे बोलेंगे हम आ, एज इन कार, एंड अनदर वर्ड इन बार। और इससे पहले का वर्ड मैं दोबारा पढ़ा दूं, ये छूट गया था। इसे पढ़ते हैं ए, मीन्स बेड, और इसके जस्ट सामने वाला वर्ड है ए, एज इन कैट और इन पेट। ये वर्ड मैंने फ्रेंड्स आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद वर्ड आता है ओ। जैसा कि हम पढ़ते हैं लॉ, तो लॉ में ये वर्ड्स यूज हम कर सकते हैं, लॉ। उसके जस्ट सामने वाला वर्ड है ओ, कॉट। इसे हम किस में पढ़ेंगे? कॉट। और सेकंड इसे हम लॉट में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले वर्ड आता है बुक, बुक। इसे हम बुक्स में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वाला वर्ड है फूड, फूड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऊ। तो इसे हम वर्ड करते हैं फूड। और दूसरा वर्ड है इसका टूल, टूल। उसके बाद है बुक, बुक। उसके सामने वाला वर्ड है अर। इसे पढ़ेंगे अर, यूज करेंगे इसे अर्थ। उससे नेक्स्ट वर्ड है मीन्स कप, कप में इसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाला है अ मीन्स अगो। फ्रेंड्स, आपने ये 12 मोनोथोंग्स पढ़े हैं, जो कि बहुत आसान है। अगर आप इसको लर्न करेंगे तो आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव सीन people who wants to speak English but they do not have knowledge about all the vowels or consonant, so they were not able to speak English.
to speak good English, they should have knowledge about these vowels which I am telling you today. Now coming to the diphthongs, there are 8 diphthongs which you can study and make your pronunciation better in English. First diphthong है A, जैसा कि हम पढ़ते हैं, इसे यूज करते हैं फेड में. सेकंड है ओ, जैसा कि हम यूज करते हैं गो में. थर्ड है आई, मीन्स 5, या फिर डाइव, या फिर लाइव. हम इस वर्ड्स में इसे फ्रेंड्स बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और ये यूज करना बहुत ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स. उसके बाद वर्ड आता है ओ प्लस ई, ऑय. ये साउंड निकलता है ऑय, तो इसे बोलेंगे बॉय. और टॉय, सेकेंड वर्ड हम यूज कर सकते हैं टॉय में. उसके बाद वर्ड आता है आ प्लस ऊ, आओ, नाउ, या फिर टाउन. नाउ के साथ हम सेकेंड वर्ड्स ले सकते हैं, टाउन में हम इसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स. उसके बाद आता है नियर, ई प्लस अर, नियर में यूज कर सकते हैं. बियर, ई प्लस अ, चेयर, ऊ प्लस अ, प्योर. और मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान वर्ड्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं. ई एज इन ट्री और बी. ए मीन्स बेड, एज इन कार एंड बार. ओ लॉ. ऊ को यूज करेंगे बुक में. आ को यूज करेंगे कप में. ई एज इन सिटी. ए एज इन कैट और पेट. ओ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, कॉट और लॉट. ऊ फूड एंड टूल. ऊ अर्थ एंड गर्ल में भी यूज कर सकते हैं. ए अगो. नाउ कमिंग टू द diphthongs. फर्स्ट है ए एज इन फेड. ओ इसे बोलेंगे हम ओ. नाउ वी विल स्पीक इट टू गो. ए आ प्लस आई, 5. ओए, इसका साउंड निकलेगा ओए, मीन्स बॉय. आ प्लस ओ, आओ, यानी कि नाउ. ई प्लस आ, नियर. ए प्लस आ, चेयर. U plus a, pure. So these are very easy sounds. If you learn them seriously, you will not have problem in understanding these vowels. Thank you. Have a nice day.